कहते नहीं है कि डीएम जो है वो जिले का राजा होता है, और राजा बनने के लिए राजा की तरह सोचना पड़ेगा, राजा की तरह दिमाग बनाना पड़ेगा, राजा की तरह दिमाग डेवलप करना पड़ेगा, तब लाखों खड़े होंगे और उनमें से हजारों में आप सिलेक्ट होकर आएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। हमने यूपीएससी से रिलेटेड कई वीडियोस बनाई और आपने बहुत सारा प्यार दिया उनके ऊपर, लेकिन कुछ बच्चों के कमेंट बहुत छोटे लेवल पे थे। ठीक है सर, कि हम 10th में हैं, अभी 10th पास करके हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें, 12th में हैं, 12th पास करके कैसे तैयारी करें, 12th से कैसे करें, और 12th पास होने के बाद अगर हम फर्स्ट ईयर में हैं तब हम क्या करें सर। तो कुछ चीज़ों को हम बिल्कुल क्लियर कट बताने वाले हैं, प्लस 2-3 टिप्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पहले ही बता देते हैं, नीचे हम एक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे रहे हैं जिसमें हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया हुआ यूपीएससी का, प्रीलिम्स का, मेंस का, किस तरीके से होता है, कितनी एज होती है, कितना अटेम्प्ट होते हैं, सब शेयर किया हुआ है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप यूपीएससी का सपना देखते हैं, आप क्या सर, दुनिया में जितने भी लोग हैं 99% जिंदगी में एक बार आईएएस बनने का सपना जरूर देखते हैं। भले ही वो आईएएस बोल नहीं पाते, लेकिन जब वो छोटे होते हैं तब से वो कहने लगता है कि हम भी डीएम बनेंगे। हर आदमी डीएम बनने के लिए कहता है सर। आगे चल के क्या होता है वो अभी इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं पूरी तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2-3 बातें हम शेयर करेंगे। सबसे पहले वो लोग जो 10th क्लास में हैं और वो ये पूछना चाहते हैं कि हमें आईएएस बनने के लिए क्या करना चाहिए। आईएएस मतलब यूपीएससी से है, वो कई एग्जाम कराता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, बहुत सारे होते हैं। तो हम आईएएस लेके चल रहे हैं क्योंकि आदमी आईएएस सीधे कहता है हमें डीएम ही बनना और कुछ नहीं सर। ठीक है, बता हम सबके लिए यूपीएससी से रिलेटेड। तो जो लोग 10th क्लास में हैं उन लोगों को भैया अभी कुछ नहीं करना है, अभी आप बहुत छोटे हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या बता रहे, डीमोटिवेट कर रहे हैं आप तो। नहीं सर, अभी आपके पास 2-3 टिप्स हैं जो 10th वालों को भी करनी है, 12th वालों को भी करनी, बताएंगे अभी हम एक एक करके। जो 12th वाले हैं, ठीक है, थोड़ा सा एक्टिव हो चुके हैं वो, और जब आप फिलहाल कम से कम आप 12th पास होने तक का इंतजार करें। 12th तक आप क्या कर सकते हैं, उन टिप्स को हम शेयर करने वाले हैं। 12th के बाद आप कैसे तैयारी करेंगे वो भी हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला आप काम क्या करें, अपने माइंड डेवलपमेंट पे काम करेंगे सर। अब ये माइंड डेवलपमेंट क्या होता है, आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से चीजों को करना होता है। जैसे एक बेसिक एग्जांपल बताते हैं आपको। हमने आपसे कहा, चलिए मान लिया हमको एक वर्ड बोल रहे हैं, हमने कहा ये मार्कर। अब आप इस मार्कर को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हमने खुद देखे, ध्यान से समझिएगा, ये प्रॉपर एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। मान लिया यहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं, हम उनसे कहते हैं आ जाओ जरा यहाँ पे आके कुछ बोलो आके। तो जब हम उनसे कहते हैं या कुछ लिखो, मान लिया, चलो बोलने में आदमी को शर्म आती है, एक अलग चीज है। हालांकि हमने पहले भी कहा यूपीएससी का ऐसी जॉब है जिसमें लाखों लोग सपना देखते हैं और हजारों होते हैं, सिर्फ लाखों से हजारों। तो नंबर 1, हम यहाँ पे कोई डिमोटिवेट आपको नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, सबसे पहले हर आदमी कहता है, लेकिन क्या रियल में ऐसा है? अगर रियल में है तब आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 10th 12th लेवल तक आपको क्या करना, माइंड डेवलपमेंट करना है अपना। माइंड डेवलपमेंट क्या होता है भाई, हमने कोई टॉपिक बोल दिया, हमने कह दिया मार्कर। अब आप मार्कर पे क्या चर्चा कर सकते हैं, मार्कर के बारे में सोचने वाले बहुत कुछ सोच सकते हैं। हम कहें इस मार्कर पे 1000 शब्द लिखिए, क्या आप लिख पाएंगे? कुछ लोग कहेंगे मार्कर पे 1000 शब्द क्या लिखेंगे, मार्कर से क्या, मार्कर पे ना लिखा जाता, बात खत्म हो गई। नहीं भैया, यही तो माइंड डेवलपमेंट। अपने माइंड को इस हिसाब से डेवलप करना पड़ेगा कि आप कितना बड़े लेवल पे सोच सकते हैं। या हमने कोई बहुत लंबी बात कह दी, हमने कहा तो छोटे लेवल पे लेके आओ, सरल भाषा में बताओ क्या कर सकते हो भाई, तो ये कर सकते हैं आप। ठीक है, इसके लिए आप क्या करें, जैसे सबसे पहले अगर आप 12th पास कर चुके हैं तो अब सबसे पहला सवाल ये आता है, देखिए 12th तक तो ये छोटी छोटी चीजें आप कर सकते हैं। न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, न्यूज़पेपर को पढ़ने का धीरे धीरे तरीका आएगा। हो सके तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि एक्चुअल में सारा खेल मेंटेलिटी का भी होता है। कुछ लोग कहेंगे सर जी आप हिंदी की बुराई कर रहे हैं, नहीं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। जब आप जिस माहौल में जाते हैं उसी माहौल का खेल होता है। इंग्लिश न्यूज़पेपर का स्टैंडर्ड बिल्कुल अलग होता है, उसमें जो ऐड आते हैं उनका स्टैंडर्ड अलग होता है। हिंदी वालों का बिल्कुल अलग स्टैंडर्ड, बहुत फर्क है दोनों में। तो हम बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो रियलिटी है उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो। और 5-6 महीने आप देंगे, बहुत आराम से आप न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ने लगेंगे। हमेशा यही कहा जाता है, बचपन से जिस चीज़ की प्रैक्टिस कराई जाती है, तो अगर आप 9, 10th, 11th के लेवल पर तो न्यूज़पेपर डेली एक पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए अभी से, आने वाले टाइम में बड़ा काम में आएगा। और प्लस आप सीख भी जाएंगे, उस समय दिक्कत नहीं होगी। जब आप 12th पास कर लेते हैं तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि अब हम क्या करें। तो हम आपको बता दे रहे हैं, 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करनी है और आपकी एज 21 होनी चाहिए यूपीएससी के लिए। 21 साल के आप होने चाहिए, चाहे किसी भी कैटेगरी से आते हो, SC ST से आते हो, OBC से आते हो, जनरल से आते हो, वो उधर है जो मैक्सिमम एज है, उधर आपको थोड़ा फायदा मिलेगा। स्टार्टिंग आपको कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अब यहाँ पे
कंफ्यूजन ये होती कि सर हम 12th के बाद करें क्या, क्या हमें बीए करना चाहिए, क्या हमें बीएससी करना चाहिए, क्या हमें बीकॉम करना चाहिए, हमें करना क्या चाहिए। तो पहले तो ये समझाइए। तो देखिए हम हमेशा जो पर्सनल राय देते हैं, देखो भैया हमने अब वहीं पे बात घूम के आ रही है। सबसे पहले हर आदमी सपना देखता है, कुछ का आगे बढ़ते बढ़ते सपना ठंडा आ जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि खाली एक मिथक होता है ना कि अगर मान लिया हम बचपन में छोटे हैं और हम कहें कि हमें भैया कैटरीना कैफ से शादी करनी है, तो कैटरीना कैफ हमें मिल थोड़ी जाएंगी। क्या है, मेरा एक मिथक है, हमने सोच लिया यार एक कैटरीना कैफ हमें बड़ी अच्छी लगती हैं। वैसे कुछ लोग होते हैं जो बचपना होता है उनमें, बचपना क्या होता है कि भैया हमें तो यूपीएससी बड़ा, हम तो डीएम बहुत अच्छा, हम तो डीएम बनेंगे। वो एक बचपना होता है जो समय के साथ साथ जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसकी समझ में आ जाता है भैया मेरे बस की नहीं। तो सबसे पहला स्टेप यह है अपने आप से सच बोलना है। अगर 12th के बाद आपने अपने आप से झूठ बोला, आपका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। ये वो फील्ड आ जाती है, ये वो सैचुरेशन वाली लाइन है जिसके ऊपर नहीं, जिसे बोलते हैं क्रिटिकल टाइम, थ्रेशोल्ड वैल्यू। अगर इसके क्रिटिकल टाइम है, ये कहते नहीं इनका बस क्रिटिकल टाइम चल रहा है तो इधर या उधर, उस समय अगर आपने झूठ बोला अपने आप से, अब झूठ कैसे पहचानेंगे, कैसे, वो भी बताते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी जो लोग पढ़ने में कमजोर होते हैं क्या वो जो है वो आईएएस नहीं बन सकते? जरूर बन सकते हैं, आप बनते हैं। आपको दिखाया जाता है कि रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बन गया, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन कितने लोग नहीं बन पाए? 10 लाख फॉर्म पड़ता है, उसमें 1000 आदमी सिलेक्ट होता है। तो अब आप सच कैसे बोलेंगे वो समझिए। सबसे पहले एनालिसिस करिए कि जब हम 12th में थे तो हम किस लेवल पे थे। मान लिया मेरे क्लास में 100 बच्चे थे, टेस्ट हम देते थे, कहाँ आते थे? अब 100 में नंबर पे आते थे, हमेशा 0 नंबर आता था। मास्टर हमेशा कहता था तुम कुछ नहीं कर पाओगे, एक तुझे तरीका। अब उस मास्टर के कहने को आप 2 तरीके से ले सकते हैं। पहला तो समझ लो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अपनी फील्ड बदल लो। क्यों? क्योंकि 12वें के लेवल पे कुछ हो नहीं रहा, यूपीएससी तो बहुत कुछ पढ़ना है, तो या तो फील्ड बदल लो। हमारे एक सर जी थे रमन सर, बहुत बढ़िया फिजिक्स पढ़ाते, तो उन्होंने हमसे एक बात कही थी, या तो फील्ड बदल लो और या फिर डट जाओ, उसके पीछे पड़ जाओ कि होगा कैसे नहीं। अब मान लिया मास्टर के उसी थॉट को दूसरी तरीके ले लिया, सर जी कह रहे तुम कुछ कर नहीं, कर कैसे नहीं पाएंगे? अब हम करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, ABCD नहीं आती होगी याद करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे। अब ये कहना और करना बहुत आसान है, पूरा एक गैप है इसके बीच में। आपने कहा कि हम 12th कर यूपीएससी की तैयारी करेंगे, भले हम 12th में मेरा नंबर 52% हम करेंगे, कह दिया, बहुत आसान है। लेकिन उसके बाद, क्योंकि मान लिया आप 12वें में क्या करते थे? दोस्तीबाजी करते थे, बकैतीबाजी करते थे, घूम रहे थे, मौजबाजी करते थे, वो सब पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा आपको। क्योंकि सोचिए जो लोग मेहनत करते हैं वही लोग कहते हैं हम 7 घंटे पढ़ते थे, 6 घंटे पढ़ते थे, 8 घंटे पढ़ते थे, और आपका तो बेसिक मतलब जो प्लेटफॉर्म है वही ठीक नहीं है। तो आपको क्या करना है फिर? तो आपको उस पर भी काम करना है। तो उस पर भी काम करना है तो कतई आपको नहीं, दुनिया से संन्यास लेना पड़ेगा, कतई जुटना पड़ेगा पूरी तरीके से, तब होगा। ऐसे नहीं होगा कि खाली हमें डीएम बनना, डीएम बनना। 5-6 साल बर्बाद कर दिए घर वालों के, पैसे बर्बाद कर दिए, और उसके बाद क्या कह रहे हैं? अरे यार अब नहीं होगा, अब ऐसा करते हैं कि दुकान टाइम खराब कर लिया ना। तो अब ऐसे टाइम पे आपको पहले सच बोल लेना कि रियलिटी क्या है, क्या मेरे बस की है। मन से आवाज आई नहीं बस की है। तो अब ये बोला क्या हम बस की बना सकते हैं? किसी महान आदमी ने कहा अगर मेरे हाथों की लकीरों में ही किस्मत है तो क्यों हम उन्हें नहीं बदल सकते? यार बदल सकते हैं। नहीं भी आता करेंगे मेहनत, कुछ नहीं आता है जीरो से पढ़ेंगे, करेंगे। तो ये तरीका होता है। और दूसरा, भाई चाल भाई समझ गए यार मेरे बस की नहीं, पढ़ाई मेरी समझ में नहीं आती, हटाओ यार, दूसरे बुआ ने कही तो मैंने नहीं, वहीं पे आपको उसे स्विच कर देना कि नहीं भाई जो हम सपना देख रहे थे वो मेरा बचपना था, मेरे बस की नहीं है, उसे हटा दे। ठीक, उन लोगों की बात अब हम नहीं कर रहे हैं। अब उन लोगों की बात जो तैयार हो गए, हाँ हमें करना है। अब यहां पे तैयार हो गए में भी 100 में से कम 20% लोग ऐसे होंगे जो अभी तक क्लियर नहीं है, जो अपने आप से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झूठ बोल रहे हैं। इस लेवल पे 2 बातें आ गई, सर जी बीए करें, बीएससी करें, बीकॉम करें, बीटेक करें, क्या करें? आप कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, आपको 12th प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए और 21 साल एज होनी चाहिए। लेकिन जब आप यूपीएससी की तैयारी करने जाते हैं और आप बीएससी करते हैं तो बीएससी करने के फायदे तो बहुत हैं, क्योंकि साइंस साइड वाला हर जगह झंडे गाड़ रहा है, ये बात सही है। कहीं ना कहीं आर्ट साइड वालों को दिक्कतें होती हैं, ये बात भी सही है। लेकिन अब यहां पे 2 बातें समझ लीजिए। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो ऐसी जगह से करिए जहां नॉलेज मिले। क्या सर जी हम बीएससी कर लेंगे और बीएससी करने का जुगाड़ से हो जाएगा, मार्कशीट मिल जाएगी, पढ़ना नहीं पड़ेगा, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। मेरे भाई यहां पे सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप बीएससी भी कर रहे हैं और नॉलेज भी नहीं है। अब समझिए यहां पे खेल, इससे तो अच्छा फिर बीए कर लो। क्योंकि बीएससी करने की राय हम आपको क्यों दे रहे हैं? क्योंकि भैया हमारे एक सर जी थे, वो कहा करते थे जो कुछ नहीं करता है वो पढ़ाता है।
तो अगर आप 12वां पास करके बीए करने गए और आगे चल के आपको पता चला कि हम तो यूपीएससी मेरा हो नहीं रहा, कंपटीशन बहुत, हम नहीं पढ़ पाएंगे, घर की जिम्मेदारी है, बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें बहन की शादी करनी है, घर पे पैसे नहीं है तो पिताजी हमारे पैसे नहीं लगा सकते, हम नहीं पढ़ा सकते हैं। उस टाइम पे आपको समझ में आने लगता है। जब समझ में आया, एक लंबा टाइम लग रहा है क्योंकि खेल थोड़ी है कि 2 साल में हो जाएगा, तो लंबा टाइम लग रहा है, तो आदमी कहता है यार इसे छोड़ो, जे करो। उस टाइम पे आप पढ़ाने लायक भी नहीं रह जाएंगे। तो अब ऐसे क्या होता है, आदमी इंग्लिश मीडियम की कोचिंग पढ़ा लेता, मान लिया बीएससी थोड़ा बहुत इंग्लिश में पढ़ी उसने, ठीक ठाक तरीके से उसने पढ़ी है, तो वो 12 तक भी पढ़ा देता। और एक एक बच्चे से 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार, 7-7 हज़ार, दिन में 10 कोचिंग पढ़ाई, 70-80 हज़ार रुपये छाप के किनारे। हम कह रहे 30-40 हज़ार कमा लेगा, वही उठा के लेक्चर यूट्यूब पर डालती है, वहां से कुछ पैसा कमाया, काम चल गया, कमा लिया। यानी ओवरऑल आपको जब तक समझ में आता तब तक आपने बीएससी कैसे करी है, जुगाड़ वाली, गए नहीं। आज मेरे पास एक फोन आया, हम नाम नहीं बताएंगे, तो हमने कहा अच्छा करवा देंगे, हम ठीक है। हमने पीएचडी के कितने रुपए खर्च होंगे, बोली 4 लाख रुपए खर्च होंगे, आपके सिर्फ साइन होंगे, बाकी जो भी पूरा गाइडेंस उसमें फाइल प्रोजेक्ट जो कुछ बनेगा वो सब हम लोगों की जिम्मेदारी होगी। ऐसी पीएचडी करने से क्या फायदा, अगर मेरे नाम के आगे खाली डॉक्टर लग जाएगा तो वो तो हम अभी भी बदल के फेसबुक पे डॉक्टर लिख दें, कोई हमसे पूछने आएगा क्या? आदमी कहेगा यार इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ते रहते हैं, कर ली होगी इन्होंने। दिखाना नहीं है, क्योंकि दिखाया जाता है लोगों को, वो तो ठीक है, लोगों को दिखा रहा है, अंदर से रियलिटी क्या है वो समझना पड़ेगा। और अगर रियलिटी नहीं है तो फिर तो भैया वही वाली बात, बाहर कार से घूम रहे, पेट्रोल डलाने के पैसे नहीं, ये सोचने वाली बात हो जाती है। तो सबसे पहले ये समझ लेना है बहुत अच्छी तरीके से कि क्या हम बीएससी अगर कर रहे हैं, क्या वो सही जगह से कर रहे हैं, क्या वो आगे मेरे काम में आएगी, किस तरीके से। कि अगर आपने बीएससी ऐसी जगह से की जहां से पढ़ाई हो रही है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रही है, प्रैक्टिकल करने को मिल रहा है, तो करिए बीएससी, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि आगे बैकअप में काम में आएगी। लेकिन अगर आपने कसम खा ली है, अगर करेंगे तो यूपीएससी करेंगे, वरना कुछ नहीं करेंगे, डीएम बनेंगे ही बनेंगे, और हमें कुछ नहीं करना, मेरे पिताजी भी सपोर्ट करने को तैयार हैं, पिताजी मजदूरी कर लेंगे, हम मजदूरी कर लेंगे, लेकिन करेंगे यही। फिर भैया ऐसे टाइम पे बीए कर लेना। क्यों? क्योंकि बीए में जो सब्जेक्ट हैं वो आगे, बीए में सबसे पहली बात तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, हालांकि बीएससी में भी उतना मेहनत नहीं है, ठीक है। अगर आप ठीक ठाक जगह से कर रहे हैं तो फिर आप नॉर्मली पढ़ के पास हो सकते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज लेते रहिए, बाकी साथ में पढ़ते रहिए, आखिरी के 1-1.5 महीने अगर कायदे से पढ़ लेते हैं तो पास हो जाते हैं। तो ये होगा आपका चयन का तरीका कि 12th के बाद हम किस लेवल पे जाएं। कसम खा ली है यूपीएससी ही करनी है और कुछ करना ही नहीं है, आगे चल के बर्बाद भी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी पे लेंगे, बैकअप नाम की चीज नहीं, तो आप बीए के साथ में चले जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारा मामला ऐसा ही है, 1-2 साल घर की स्थिति भी ठीक नहीं है, पोजीशन भी गड़बड़ है, तब आपको बैकअप बनाना पड़ेगा मेरे भाई। रियलिटी, कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन आपको बैकअप चाहिए है, क्योंकि आने वाले टाइम, हमारे खुद के पिताजी नहीं है, घर की दिक्कतें बहुत खराब, अगर हम 12th के बाद कुछ उल्टा सीधा करते हैं, मान लिया हमसे लोगों ने कहा जीटीआई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आज की डेट में खेल कुछ और हो गया होता, शायद हम 22 इंची साइकिल खींच रहे होते, या कहीं बाहर रुद्रपुर में पड़े होते, 6-7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये, घर आते तो भाई पन्नी पड़ी होती, देखते शकलें दुखी होते, हमारी मम्मी भी हमें देख नहीं पाती, बहुत सारे फैक्टर होते हैं भाई, तो आपको समझना पड़ेगा। पता 7 हज़ार पे नौकरी कर रहा है, उसके बाद क्या हुआ, ज़्यादा इस टॉपिक को भटकाएंगे नहीं, घर से पैसे लेके जा रहे हैं किराए तक के लिए, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो तब आपको इस हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। कसम खा ली है तो बीए कर लीजिए, बैकअप बनाना तो आप बीएससी के साथ जा सकते हैं। प्लस बीएससी आपको कायदे की जगह से करनी है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज नहीं है तो ऐसी बीएससी करने से फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो बीए ही कर लीजिए। रह गई बात बीकॉम की, तो अगर आपकी फील्ड वो है तो आप उसके साथ जा सकते हैं। सारा खेल, बीटेक भी कर रहे हो तो उल्टी सी हर चीज वो करनी है जिस चीज में आप हाथ लगा दोगे वही सोना हो जाएगी, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। बात नंबर 1 कंप्लीट। अब सर जी 12th पास होगा तो अभी हम स्टार्टिंग लेवल पे क्या करें कि हमें जो है आगे चल के काम में आए। तो सबसे पहले तो हमने आपको बता दिया, आपको अपना माइंड डेवलपमेंट करना है। माइंड डेवलपमेंट के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़िए, अपनी चीज़ों को विस्तृत करने को, विस्तृत को समेटने की कोशिश करिए। कि हमने कोई टॉपिक बोल दिया पंखा, अब आप पंखे पर कितना डिस्कशन कर सकते हैं, पर क्या आप पंखे को 1000 शब्दों में लिख सकते हैं, या हमने कोई 1000 शब्दों का पूरा पेपर दे दिया, क्या आप उसे शॉर्ट में लोगों को समझा सकते हैं? थोड़ा सा आपका माइंड इससे सीखेगा, चीज़ें समझ में आएंगी। तो आप समझ गए सर। उसके बाद आपको क्या करनी, किताबें पढ़ने की आदत डाल लेनी, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़िए उससे रिलेटेड। प्लस लोगों के इंटरव्यू सुनिए, अगर आप हाई स्कूल में हैं, 12th में अभी स्टार्टिंग लेवल पे हैं, क्योंकि 3 साल आपके पास है, अगर आपने 12th पास किया, ग्रेजुएशन से पहले कुछ होना नहीं है, तो लोगों को फॉलो करिए। लोग कहते नहीं अगर अच्छे नहीं हैं तो बनने का नाटक करिए, एक दिन आएगा जब आप अच्छे बन जाएंगे, कोशिश तो करिए। देखिए माहौल का सारा खेल होता है, माहौल बदलने लगे, आप 10 लोगों को देखेंगे फिर आप फॉलो करेंगे, अरे यार इसकी 50% थी, आईएएस बन गया, रिक्शे वाले का लड़का आईएएस बन गया, रिक्शे वाले को देखेंगे अरे ये बन सकता तो यार हम भी बन सकते क्योंकि हम भी गरीब हैं, 50% वाला बन सकता हम भी क्योंकि हम भी 85% वाले हैं। रिलेट करो चीजों को लोगों से,
लोगों को फॉलो करो जो लोग इस लेवल से उठ के वहां तक गए हैं। जब रिलेट करोगे तो अंदर से चीजें, इंस्टाग्राम पे सिर्फ ऐसे लोगों को फॉलो करो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे लोगों को फॉलो करो जो यूपीएससी से रिलेटेड चीजें डालते हैं। सिर्फ माहौल बना दो पूरा, खाएंगे उठेंगे सोएंगे पिएंगे, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। खेल बन जाएगा। जब माहौल बनेगा अपने आप चीजें समझ में आने लगेंगी अब हमें क्या करना चाहिए। जैसे हम YouTube पे आए, हमें पहले नहीं मालूम था, लेकिन हम वीडियो भी YouTube, कौन जो YouTube क्रिएटर उनकी वीडियो देखते हैं, वो क्या करते हैं कैसे करते हैं, समझ में आने लगा मेरे। और जब समझ में आने लगा तो देखिए चैनल ग्रो होने लगा ऑटोमेटिक। माहौल बना दो, जो करना है सिर्फ वही करना है। इंस्टाग्राम पे हमने किसी को फॉलो नहीं कर रखा क्योंकि हमें किसी के ठुमके देखना ही नहीं है। अब आदमी आके ठुमका, हम उससे क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएंगे हम। आपको सिर्फ माहौल बना देना है। नंबर 1 12th के बाद किताबें अच्छी अच्छी पढ़नी। जब ऐसे लोगों को फॉलो करोगे पता चलेगा कौन सी किताबें क्या चीजें हैं। 12th के बाद जितनी एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी समझते हो सर, छठे क्लास से लेके 12वें क्लास तक की जितनी किताबें हैं वो सब एनसीईआरटी लेवल की किताबें आपको तैयार कर लेनी है। वो आप 12वें लेवल पे कर रहे हो, 12वें के बाद जो फर्स्ट ईयर है उसमें पढ़ना शुरू कर देना है। न्यूज़पेपर अगर आप हाई स्कूल से देख रहे हैं अभी से पढ़ने की आदत डालिए, 12वें से देख रहे हैं अभी से डालिए, 12वें पास हो गए तो अभी से आदत डालिए। 2-3 चीजों पे आपको काम करना है। कैसे सिलेक्ट करेंगे वो हमने आपको बता दिया, क्या आप काम कर सकते हैं वो भी बता दिया। न्यूज़पेपर के साथ साथ करंट अफेयर आपको जानकारी रखनी है। करंट अफेयर क्या होता है, कौन सी घटना कहां हो रही है, क्योंकि जो आज करंट अफेयर है कल वही क्या हो जाएगी, वो जीके हो जाएगी। अरे यार अभी आज मान लिया मेरा जन्मदिन 5 तारीख को होता है, 5 तारीख को है तो वो करंट घटना है, वो 10 तारीख को कोई पूछेगा तो वो न्यूज हो गई, पता होनी चाहिए ना। तो यानी न्यूज़पेपर जब आप पढ़ेंगे कोई घटना कहां पे हुई उस पर इंटरेस्ट लीजिए। किसी ने कहते हैं यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यार हमें क्या यूक्रेन युद्ध, हम क्या करेंगे, नहीं, सीखना पड़ेगा कि यूक्रेन का युद्ध क्यों हो रहा है। मान लीजिए चलिए इसी पे ऐसे आ गया, आप क्या करेंगे बताइए। जो युद्ध हुआ इस पर चर्चा करो, हालांकि ऐसा नहीं आएगा लेकिन आ गया तब बताइए क्या करेंगे। तो आपको क्या करना, समझना पड़ेगा माहौल को, चीजों को सीखना पड़ेगा, अपने माइंड को खोलना पड़ेगा। कहते नहीं है कि डीएम जो है वो जिले का राजा होता है, और राजा बनने के लिए राजा की तरह सोचना पड़ेगा, राजा की तरह दिमाग बनाना पड़ेगा, राजा की तरह दिमाग डेवलप करना पड़ेगा, तब लाखों खड़े होंगे और उनमें से हजारों में आप सिलेक्ट होकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सपीरियंस आपके बहुत सारे काम में आया होगा। बेसिक लेवल पे है तो एनसीईआरटी तो आपको स्टार्टिंग से पढ़नी ही है, और बाकी बहुत सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में हमने प्लेलिस्ट दे रखी है, पूरा सिलेबस हमने डिस्कस कर रखा है बहुत आराम से। जाइए प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस को देखिए, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो क्वेश्चन होना भी चाहिए, नीचे कमेंट करके पूछिए। फिर मिलते हैं, वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बेहतरीन वीडियो है, मेरे हिसाब से हमने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है। जो बेसिक लेवल के लोग हैं उन्हें पता चल गया होगा कि उन्हें क्या करना है। अपने आप से 1-2 सवाल पूछिए, आपको परिणाम जरूर मिलेगा। बस दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।